हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। सद्गुरु दत्तात्रेय देव की जय। गीता माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नारायण 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 नारायण।
सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की विशेष कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम माँ तीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में शस्त्रों गौओं के मध्य में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य भावों का श्रवण मनन पठन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये कहा कि जो संयोगजन्य सुख भोगना चाहता है वो दुखों से बच नहीं सकता, क्योंकि विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख अनित्य और आगमपायी है। उनके संयोगजन्य सुख को भोगने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति पतन का कारण है। न तेसु रमते बुधा, विवेकी मनुष्य इस तरह के उत्पत्ति विनाशशील क्षण भंगुर भोगों में रमण नहीं करते, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। ज्ञानी नो नित्य वैरी ना। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से ही होती हैं। सभी भोग दोष जनित होते हैं। अंतकरण में कोई दोष न हो तो किसी तरह का संयोगजन्य भोग होता ही नहीं। दोष विवेकी को ही दिखता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता, उनसे सुख नहीं पाता। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे। अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु सदा उसके साथ नहीं रहेगी, न योग्यता रहेगी न सामर्थ्य रहेगी। वो मिली हुई चीज़ें हैं, वो उनकी अपनी नहीं हैं। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए विवेकी मनुष्य निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं, उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूँ। 22वें श्लोक में भगवान ने यह बताया है कि संयोगजन्य सुख भोगने वाला मनुष्य दुखों से बच नहीं सकता, तो फिर सुखी कौन होता है? इसका उत्तर भगवान आगे के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में देते हैं। साकनोति हेव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरा। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी हैं और वही सुखी हैं। शक्नोति हेव यह काम क्रोधोद्भवम वेगम। कितनी बड़ी बात कही है छोटे शब्दों में। प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। ये विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है। उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में ये विवेक ढका हुआ रहता है, क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए मिलती हैं। अतः उनमें भी भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य ही रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका हुआ ही रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिए भगवान यह पद से
मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है, इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं है कब आ जाए, अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए, ये सावधानी जीवन भर रखनी है। ये कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीरों में नहीं है। इसलिए शरीर छूटने से पहले ही ये कार्य जरूर कर लेना चाहिए। यही भाव इन पदों में आया है। एक भाव ये भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे, ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए। कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियों अपने वश में नहीं रहती हैं। भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो परमार्थ पथ का साधक हूँ, मुझे भोगों में नहीं फंसना है, क्योंकि ये साधक का काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए। पदार्थों के प्रति राग काम रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर और सुखप्रद है, ऐसे संकल्प उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है कि काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने देना। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न देने में ही ये भाव है कि उसे संकल्प को ही समाप्त कर दें। कारण ये है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतःकरण में अशांति, उत्तेजना, संघर्ष आदि होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता। परंतु इसी श्लोक में भगवान सुखी ऐसा कहते हैं। काम क्रोध का वेग सहने वाले मनुष्य को भगवान ने सुखी बताया है। दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है, अथवा व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से भी रोक सकता है। परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाता, क्योंकि वह जैसे क्रोध में फंसा था ऐसे भय और लोभ में फंस गया। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में काम क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है, परंतु संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता है। इसलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए उनके संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही उचित है। काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को न मानना। कारण कि हम रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाले हैं, इसलिए वे हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप से भी जानते हैं। जिस वस्तु को हम अपने से अलग रूप से जानते हैं वह वस्तु अपने में नहीं होती। काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है। काम क्रोध वियुक्ता नाम एतेर विमुक्ता। गीता जी के अभी आगे 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये बात आई है और 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी ऐसी बात आई है।
चौथी बात, भगवान ने काम क्रोध को जो राग द्वेष के ही स्थूल रूप है, प्रकृति के विकार बताया है 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। अतः ये प्रकृति में ही होते, अपने में नहीं है, क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। इससे सिद्ध होता है कि काम क्रोध अपने में नहीं है, इनको अपने में मानना मानो इनको निमंत्रण देना है। सहयुक्त नर, अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्य को भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जंतवः कहा है, और यहाँ काम क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नर कहा है। भाव ये कि जो काम क्रोध के वश में है वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में नर है, वही शूरवीर है। समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं। जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही समता में स्थित हो सकता है। सुखी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते हैं। इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है वही वास्तव में सुखी है। कारण कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतःकरण में अशांति, चंचलता, संघर्ष आदि अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए वह सुखी कैसे कहा जा सकता है? देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी, ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैं हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे, ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।